मिस्टर एमिर, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। ये है प्रोफेसर जुहुल उज़्बेक। हेलो मिस्टर एमिर, मैं आपकी पत्नी की सर्जरी करने वाली हूँ मिस सेवदा के साथ मिलकर। सर्जरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या ये डिलीवरी के जितना ही ज्यादा रिस्की होगा? आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ, आप डरे हुए हैं, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने आपकी पत्नी की सिचुएशन को अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है और यहाँ आने से पहले मैंने उनके सारे टेस्ट भी देख लिए हैं। ऑपरेशन में कोई खतरा नहीं है क्योंकि आपने बच्चे के बड़े होने से पहले ही ये फैसला कर लिया है, नहीं तो आपकी पत्नी की जिंदगी। प्लीज ठीक है, हाँ? मुझे दीजिए, मैं जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करता हूँ। पर मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, आपको यकीन है ना कि आपकी पत्नी की इसमें सहमति होगी? क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जिन पर मुझे साइन करना है? हाँ। अगर तुम्हें पता होगा कि मैं आखिर में मर जाऊं, तो क्या तुम मुझे जानबूझकर करने देती? क्या तुम मुझसे मुंह मोड़ लेती? ये बात नहीं है और मैं नहीं मरने वाली हूँ। अब ये सोचना प्लीज बंद कर दो तुम। रेहान, ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मैं लाया हूं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। देखो, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, ठीक है? मुझे कोई जिद नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। तुम समझो मेरी बात। तुम्हें पता है तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाहते हो मैं अपने बच्चे को मार दूं। ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो, ये पहनने वाला है, तुम्हें दिख रहा है? उसके जूते, वो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम? रेहान, मैं तुम्हें अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी। मतलब तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं? तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो और तुम ये चाहती हो कि मैं कुछ भी ना कहूं और तुम्हारी जिद मान लूं। नहीं, ना ही मैं मरने वाली हूँ और ना ही मेरा बच्चा। हम सुरक्षित रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, मेरा यकीन करो। क्या तुम बस ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं मरोगी सिर्फ एक बारी में? काश काश ऐसा होता तो मैं उसके लिए कुछ भी कर लेता। रेहान, तुम ये बात जानती हो, पर डॉक्टर बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं हमसे। और हम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के भरोसे तो नहीं जी सकते ना। इसीलिए तुम चाहे जो भी कहो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता रेहान, समझ लो इस बात को। ऐसा नहीं होगा।
तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, क्या कभी इस बारे में सोचा तुमने? तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। क्या ये ज्यादती नहीं हुई रेहान? मैं अपनी पूरी ताकत और पेशेंस के साथ इस सब का सामना कर रही हूँ और अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ, तो तुम हार मान रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एमिर? तुम गलत हो। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम आसानी से इस सिचुएशन का सामना कर पाओ, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत खतरनाक है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। मैं नहीं कर सकता। और हमारा बच्चा, क्या हम उसके साथ ऐसी नाइंसाफी कर सकते हैं? बताओ, क्या वो बिना मां के बड़ा होगा? देखो, ये दुनिया में आखिरी चीज होगी जो मैं चाहता हूं, पर तुम कह रही हो कि तुम इस बच्चे को जन्म देकर खुद अपनी जान देना चाहती हो। क्या बेवकूफी है। और तुम चाहती हो कि मैं इस पर कुछ भी ना कहूं। हाँ, मैं किस तरह तुमसे बात करूं बताओ? हम एक साथ इस घर से बाहर जाएंगे, पर मैं वापस घर आऊं बगैर तुम्हारे। क्या तुम यही चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रेहान? तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से सब करोगी और मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हें बस ऐसी मौत के मुंह में धकेल सकता हूं? एक तरफ मेरी जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरे बच्चे की। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं।